ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जो सब शेल्स हैं यानी एस, पी, डी एंड एफ हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह की जाती है। ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ इज़ अ जर्मन वर्ड मीन्स बिल्डिंग। ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है, उसका मतलब है बिल्डिंग। ठीक है, सब शेल में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के लिए हम ऑफबाउ प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। ऑफबाउ प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी अरेंज्ड इन सब शेल्स। जब हम सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज़, तो उनके इंक्रीजिंग एनर्जीज़ के बेस पर करेंगे। जिस सब शेल की एनर्जी जो है वो कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएंगे, और जिस सब शेल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में वहाँ जाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट शेल है यानी जो के शेल है, ठीक है, फर्स्ट शेल को हम के शेल कहते हैं। ठीक है, और के शेल में हमारे पास जो है एक सब शेल है, वो है एस। सेकंड शेल जो है वो हमारे पास एल है। थर्ड शेल जो है वो एम है। फोर्थ शेल जो है वो एन है। ठीक है, के शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है, दूसरे शेल में दो सब शेल्स हैं, तीसरे शेल में 3 सब शेल्स हैं, और चौथे शेल में 4 सब शेल्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के लिए हम एक ट्रिक जो है वो याद रखेंगे। ट्रिक जो है वो ये है कि एस एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस एंड एफ डी पी एस। हमने क्या करना है, हमने 2 बार एस लिखना है। ठीक है, 2 बार हमने पी एस लिखना है। ठीक है, हमने 2 बार डी पी एस लिखना है, दूसरी मर्तबा ये डी पी एस हो गया। हमने 2 बार एफ डी पी एस लिखना है, एफ डी पी एस एंड एफ डी पी एस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इनको नंबरिंग देनी है। ठीक है, हमने इसको स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एस जो है ये पहले शेल से शुरू होता है। के शेल में एस है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एस को हम 1 नंबर हमने दिया है। फिर जो है हमने 2s लिखा है, उसके बाद हमने 3s लिखा है, यानी s की नंबरिंग जो है वो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि s जो है वो पहले शेल के में मौजूद है। ठीक है, इस s को 4 नंबर मिला, या इस s को 5 नंबर मिला, इसे 6 नंबर मिला, इस s को 7 नंबर मिला, और यहाँ पे इस s को 8 नंबर मिला। उसके बाद हम जो है p की नंबरिंग जो है, ठीक है, p जो है हमें पता है कि p सब शेल जो है वो शुरू होता है, p सब शेल शुरू होता है दूसरे शेल से। ठीक है, इसीलिए p की नंबरिंग हमने 2 से स्टार्ट की है। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। ठीक है, अब हम जो है नंबरिंग करेंगे d की। हमें पता है कि डी सब शेल जो है वो शुरू होता है तीसरे शेल से, इसीलिए डी की नंबरिंग हमने 3 से स्टार्ट की है। 3d, 4d, 5d, ठीक है, 6d। अब हम एफ़ की नंबरिंग जो है वो करेंगे। एफ़ जो है स्टार्ट होता है चौथे शेल से, इसीलिए एफ़ की नंबरिंग हम 4 से स्टार्ट करेंगे। इस एफ़ को 4f नंबर मिला, और इस एफ़ को 5 नंबर मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनमें इलेक्ट्रॉन जो है लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, एस सब शेल जो है इसकी कैपेसिटी ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को जगह देता है, 2 से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन जो है नहीं रख सकता। पी में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6, 2। आप लोगों को पता है कि डी जो है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, 10, 3d 10। ठीक है, पी 6, एस 2, 10, 6, 2। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, डी में 10। ठीक है, 6, 2, 14,
यहाँ पे 10 आता है, 6d10, p में 6, 8 में 2 आता है। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो हमने सिर्फ काउंट करना है। ठीक है, ये हमारे पास S है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1s1 जो है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। अब हमारे पास हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी आती है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 हो गया। मिसाल के तौर पर हमारे पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है, तो हम काउंट करेंगे, 2 जो है 4 बन गए, और उसके साथ जब 6 हो जाए तो ये 10 हो जाते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 9 है, तो हम 3p5 जो है वो क्लोरीन की 2p5 जो है ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आता है। 1s2, 2s2 एंड 2p5 फ्लोरीन की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। ठीक है, इस तरह जो है बाकी एलिमेंट्स की भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो निकाल सकते हैं। आप जो है इस लिस्ट में देख सकते हैं कि लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 और 2s1 है। ठीक है, 2s1 है। इसी तरह आप जो है देख सकते हैं ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो आप यहाँ से काउंट करें, 2 to 4 आ जाता है, तो 2p में आएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 2p4, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 1s2, 2s2 एंड 2p4 आ जाती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 79 है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 79। ठीक है, अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करूँगी, तो आप लोग काउंट करें, यहाँ पे 2, 2, 4, उसके साथ 6, 10 हो गए। ठीक है, और ये हो गए 12, तो 18, 6, 18 हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 30, 36, 38, ठीक है 38 हो गए, 38 और 48, 48 हो गए, और ये हो गए 54, 56, 56 के साथ 14 प्लस करें तो ये हो गया 70, तो 3D उसके साथ 70 के साथ मज़ीद 9 इलेक्ट्रॉन्स जब हो जाएंगे तो ये 79 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3D10 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 79 है, तो इसके इस 5D में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एलिमेंट के, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14 एंड 5d9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स में आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का जो सबसे लास्ट एलिमेंट है UUO, उसका एटॉमिक नंबर 118 है। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आप इसके लिए काउंट करें तो ये हमारे पास यहाँ तक ये जो है आप लोग अगर ये सारा काउंट करें तो आप लोगों को मिलेगा 118। ठीक है, मैंने 79 के लिए यहाँ पर गिन लिए थे, ये यहाँ पर जो है 80 आया, 86, उसके बाद 88 के साथ आप लोग 14 प्लस करें, उसके साथ फिर आप 10 प्लस करें, और उसके साथ फिर आप 6 और फिर बाद में 2, तो आप लोगों को एज अ रिज़ल्ट 118 मिलेगा। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है, और उसका जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो UUO है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 118 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड सो ऑन 8s2 तक है। ठीक है, ये सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इस एलिमेंट का।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये समझना है, जो ट्रिक है आप लोगों ने समझना है। SS, PS, PS, DPS, DPS एंड FDPS, FDPS। आपने S को 2 बार लिखना है, PS को 2 बार लिखना है, DPS को 2 बार लिखना है और FDPS को 2 बार लिखना है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट करनी है। आपको पता है कि हमारे पास S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और उसकी जो आप लोगों को नंबरिंग में भी ख्याल रखना है कि S की नंबरिंग आपने 1 से स्टार्ट करनी है, P की नंबरिंग आपने 2 से स्टार्ट करनी है, D की नंबरिंग आपने 3D से स्टार्ट करनी है और F की नंबरिंग आपने 4F से स्टार्ट करनी है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं और फिर आपने एटम या एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के लिहाज से आपने काउंट करना है। ठीक है, इसमें रट्टा रटाई वाली और याद करने वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ ये ट्रिक आपने याद करनी है और उसके बेस पर फिर आप जो है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, चाहे उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।